हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 56 का पार्ट 3 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसन वीडियो से बीबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। थोड़ा सा वीडियो लेट डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिल्ली वाला जो टास्क है वो चल रहा था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टकलू है ना, उसने पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि जो छिपकली है उसको कैप्टन बनाना है इस बारी। और सिद्धार्थ को भी उसने इस चीज़ के लिए कन्विंस किया हुआ था कि जो कैप्टन है वो इसको बनाना है, छिपकली को। क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि छिपकली जो है बहुत ज़्यादा वीक है और उसके फुल ऑन चांसेस हैं कि वो बाहर हो जाएगी। इसलिए ये लोग इस तरीके से उसको कैप्टन बना के इम्यूनिटी दिलवाने की कोशिश में लगे हुए थे। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में ना, जिस तरीके से शहनाज हर्ट हो रही थी वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो जाकर वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उससे फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो है ना सिडनास का किस तरीके से हो रहा था वो चीज़ मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा समझाया, अभी उसके आगे मैं बता रही हूँ। तो वो वीडियो पहले चेक कीजिए, जाके देखिए, और फिर उसके बाद इस वीडियो को आकर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, शहनाज आप लोगों ने देखा कि वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने ये चीज़ कही थी कि मुझे गेम में रहना है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो छिपकली है उसने बिल्कुल ट्राई ही नहीं किया। जब पहला राउंड जो है ये बिल्ली वाले टास्क का खेला गया, उसने बिल्कुल ट्राई ही नहीं किया कि वो कुछ एफर्ट डाले इसके अंदर, जिससे उसको मतलब रुकने का मौका मिले। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है वो कह देता है कि कोई टीम नहीं जीती, क्योंकि यहाँ विशाल जो है, सॉरी विकास जो है, वो कह रहा होता है कि थोड़ा सा पार्ट जो है ना उसकी टीम का जो घंटी थी वो लगी हुई है बिल्ली के गले में, और इसलिए वो पार्ट है उसका, तो हमको पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि पार्ट वाला गेम नहीं है, पूरी बेल होनी चाहिए ना, तब जाके माना जाएगा। जिसके बेस पे वो कहता है कि मतलब कोई भी नहीं हुआ, और वो अपनी अनाउंसमेंट कर देता है बिग बॉस को। तो बिग बॉस फिर भी ये चीज़ बोल देते हैं कि हाँ, और अब सिद्धार्थ के मुताबिक कि कैप्टन ने बोला है किसी की बैल नहीं लगी है तो फिर किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, विकास जो है वो इसका ये था कहना कि इस चीज़ के ऊपर जो है बग्गा रिएक्ट करे और समझाए। तो यहाँ पे बग्गा वही बार बार कह रही होती है कि अब दोबारा से अगर टास्क स्टार्ट भी हो जाएगा तो फिर से वही चीज़ें होंगी, लड़ाई और झगड़ा होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा। टास्क तो कहीं जाना ही नहीं है। यहाँ वो समझा रहा होता है विकास कि हमको पॉइंट लेना है, एक कैसे भी लेना चाहिए, चाहे वो लड़ झगड़ के हो, तो वो चीज़ करनी है। तुम कह रही थी कल कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो ये है मुद्दा, इस पे जाके तुमको लड़ो उनसे। और बिना लड़े ही अगर हम हार मान जाएंगे तो फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे ना उस चीज़ पर विकास बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बग्गा के ऊपर। साथ में यहाँ पे मोमो आप देख रहे हो, वो आती है, वो भी कहती है कि हमारी ऊपर तुम क्वेश्चन क्यों कर रही हो, तुम जाके सिद्धार्थ से क्यों नहीं कहती। क्योंकि बग्गा कहती है कि वो तो नहीं सुनेगा, वो मानेगा ही नहीं। तो यहाँ पे विशाल वही कहता है कि वो तो हमको पता ही है कि वो नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी हमको लड़ना तो पड़ेगा ना उस चीज़ पे, बिना लड़े तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ना सिद्धार्थ, ये चीज़ थी, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ये चीज़ बताई थी कि सिद्धार्थ जो है टकलू के साथ ही था, और ये हम सब बहुत अच्छे से जानते थे। भले ही उसको किसी भी टीम में नहीं रखा, लेकिन वो फिर भी टकलू का सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पे जब सिद्धार्थ ये अनाउंसमेंट करता है ना कि किसी को पॉइंट नहीं मिला, तो सना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ताली वगैरह बजाने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे विशाल बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इस अनाउंसमेंट के बाद, और इस तरीके की उल्टी सीधी हरकत करता है। तो टकलू भी उसके साथ वैसे ही हरकतें करता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ना विशाल बहुत देर से वो रस्सी जो है, जो पार्ट बैल का था, वो लेके खड़ा हुआ था, और उसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हुआ। जिसके बाद यहाँ पे पूछते हैं कि कौन आउट हुआ है, तो इनकी टीम, विकास की टीम में से वो रश्मि का नाम लेते हैं। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ जो है रश्मि की फ़ोटो जो है वो बॉक्स में डाल देता है, और फिर उसके बाद डिसाइड करना था ये दूसरी टीम को। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि जिस तरीके से वहाँ पे रश्मि आउट हुई, तो मेरा भी आउट होना बनता है। और सना फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देती है कि हाँ, और पारस जो है वो आउट। और यहाँ पे जो है सिद्धार्थ बोलता है सना से कि हाँ निकाल दें उसको, तो वो आउट है। तो सना बोलती है हाँ। तो
सिद्धार्थ कहता है भाड़ में जाए पारस, और फिर उसको फ़ोटो को उसकी उठा के वो कहता है सना से कि आ इसको तू डाल चल। तो फिर वो डालती है और वो पूरा डालती, जब वो डालती है बॉक्स में तो पूरी फ़ोटो अंदर नहीं जाती, तो थोड़ी रह जाती है। सिद्धार्थ कहता है कि डाल इसको अंदर पूरी तरीके से, तो सना जो है दूसरी तरफ भाग जाती है हंसते हुए। जिसके बाद छिपकली जो है वो महान बन के अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिद्धार्थ जो है वो खुद डाल देता है। तो यहाँ पे ना सिद्धार्थ बीच बीच में जो शहनाज के साथ कॉमेडी कर रहा था, जिस तरीके से मतलब बात कर रहा था ना, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ पता थी कि सना जो है अपसेट है, और इस वजह से सिद्धार्थ बार बार ये चीज़ कर रहा था। यहाँ पे फिर टकलू जो है वो छेड़ता है सना को, क्योंकि उसको पता था सना हर्ट हो रही है। तो यहाँ कहता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि इस बारी ये जो है वो कैप्टन बनेगी, मतलब माहिरा की तरफ इशारा करता है, छिपकली की तरफ। तो सना फिर कहता है कि मेरे को लगता है कि सना बनेगी, सॉरी सिद्धार्थ कहता है कि मुझे लगता है सना बनेगी, और हंसते हुए वो मतलब मजाक के उसमें बोलता है, जो चीज़ सना को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पे आंख मार के ये चीज़ बोलता है। और फिर सना बोलती कि ऐसा करो तुम लोग मुझे टीम से ही निकाल दो। यहाँ पे ये लोग दोनों जन बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और सना उठ के खाना खा रही होती है, लेकिन अपना खाना लेके दूसरी टीम के पास चली जाती है। अब यहाँ पे सना जब उठ के दूसरी टीम के पास जाती है, तो सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि सना और ज़्यादा हर्ट हुई है। और फिर सिद्धार्थ क्या करता है, सना आगे आगे और सिद्धार्थ पीछे पीछे, ये चीज़ होती है। सना जो है वो जब दूसरी टीम के पास जाके बैठती है ना, तो सिद्धार्थ फिर पीछे पीछे जाता है, और सना जो है सोफे के बगल से लग के नीचे बैठी हुई होती है, और सिद्धार्थ जो है जाता है सोफे के ऊपर, मतलब बैठ के, और सना को देखने लगता है। सना का ध्यान नहीं होता कि हाँ वो उसके पीछे कोई है या सिद्धार्थ आया है, उसको ये चीज़ नहीं पता होती, वो खाना खा रही होती है। अचानक से ना सिद्धार्थ के तरफ उसका ध्यान जाता है, क्योंकि वो बाल जो है वो खींचता है पीछे शहनाज का। तो हल्का सा बाल जब पुश करता है ना, सॉरी खींचता है, पुल करता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे सना जो है मुंह एकदम से देखती है कि कौन है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ होता है। और बस यहाँ पे सना और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, और अपना खाना जो है वहीं पे रख के और फिर वो बाथरूम एरिया की तरफ चली जाती है, क्योंकि सना को ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, और इरिटेट वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। रीज़न क्या था, क्या ऐसा हो रहा था, देखिए हो ये रहा था ना कि एक तो सना जो है 2 दिन से वैसे ही बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताई है, क्योंकि अनसीन भी कुछ ऐसे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो पिछली वीडियोस इसीलिए मैं कहती हूँ जाके ज़रूर देखा कीजिए, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। तो यहाँ पे ना जब सना बाथरूम एरिया में जाते हैं, तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे जाता है, और बस फिर सना की जो बातें हैं ना वो निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे सना यहाँ पे बोलती है कि यार क्या होता है ये बताओ, मेरे से तू बात मत कर, पहले तो ये बोलती है। तो सिद्धार्थ कहता है कि मेरे से क्यों बात नहीं कर रही है, मैंने क्या किया है। यहाँ पे सनम बोलती है कि कभी तो मेरा सपोर्ट किया करे, वो हमेशा ना दूसरे की को प्रायोरिटी देता है, मेरी क्या कोई प्रायोरिटी नहीं है, मैं क्या उसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। छिपकली की बात करती है यहाँ पे, और मैं क्या गेम में क्यों हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे को भी कैप्टन बनना है, मैं क्या बिग बॉस में किस लिए रहने आई हूँ। तो सिद्धार्थ यहाँ पे कहता है कि तू जा बोल ना, उस चीज़ के लिए तू बिल्कुल बोल सकती है। सना कहती कि मेरे को कैप्टन नहीं बनना है। तो सिद्धार्थ कहता है कि बन, किसने बोला है, मैंने तो ये बोला है कि तू कैप्टन बनेगी। तो इस तरीके की जो कॉन्वर्सेशन इनके बीच में हो रही होती है, बहुत क्यूट अंदाज में रूठना मनाना जो है वो देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के बीच में बात करते करते ना फिर उसके बाद यहाँ टपक पड़ता है टकलू। अच्छा देखिए, हमेशा ना इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी हर कोई बनता था, कभी अब्दुल्ला हो जाती थी, तो अब यहाँ पे टकलू आ गया था। यहाँ पे सिद्धार्थ जो है ना शहनाज को जाने ही नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे वो बोलती है तुम मुझसे बात मत कर मत कर मत कर, लेकिन वो उसको हमेशा मनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। इतने बीच में जो है वो सना कहती है मैं इस दीवार पे सर मार दूँ अपना, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ मार दो। इतने में जो विशाल जो है बाथरूम से बाहर निकलता है, और एकदम से स्मेल आती है, जिसके बाद दोनों वहाँ से हट जाते हैं। विशाल कहता है कि अब बाथरूम के पास खड़े होकर बात करोगे तो ऐसे ही होगा ना। फिर उसके बाद फिर विशाल की तरफ से ध्यान हट के फिर इन दोनों की कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो जाती है। कॉन्वर्सेशन क्या, रूठना मनाने वाली जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ जो है ना सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, ठीक है। सिद्धार्थ ये कहता है कि मैंने तो ये बोला कि तू बनेगी कैप्टन, मैंने तो ये बोला ही नहीं है कि माहिरा बनेगी। तो सना यहाँ पे कहती है कि तू ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मुझे पता है कि तू वो अंदाज में बोल रहा था। तो मतलब सना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि सिद्धार्थ जो है सिर्फ और सिर्फ मजाक में वो चीज़ बोल रहा था। तो यहाँ जो है ना टकलू
आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है। और टकलू फिर जो है वो बोलने लगता है कि मनाने की कोशिश करता है, कहता है हाँ तू ही बनेगी कैप्टन। तो सना यहाँ पे बोलती है यार कभी तो मेरा सपोर्ट लिया कर, कभी तो मुझे आगे रखा कर, तू हमेशा उसको सेटिस्फाइड करता है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि मैं जो है हमेशा तेरा सपोर्ट किया है और मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अच्छा, यहाँ जो लैंग्वेज शहनाज ने यूज़ करी प्यार वाली, इस पे इतना बवाल बना है, इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी बन फैलाई गई है। हेटर्स ने इतना ज़्यादा चीज़ ट्रोल करा है शहनाज को कि मतलब उसने जो है वो टकलू को बोला कि वो मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो यहाँ प्यार का मतलब देखिए, एक तो शहनाज की जो है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। तो प्यार का मतलब यह है उसका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से था टकलू के साथ, क्योंकि वो एक तो पंजाब से है, ठीक है। ऊपर से इस घर के अंदर आने से पहले शहनाज सिर्फ उसको ही जानती थी, उसको ही उसने देखा था और बाकी इस घर के अंदर वो किसी को अच्छे से नहीं जानती थी। तो इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो शहनाज का था टकलू की तरफ। तो उस चीज़ के लिए उसने वो जो बोला ना, तो वो प्यार का उसको उसने नाम दिया। तो वो बोलना ये चाहती थी कि उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, लेकिन वो उसने प्यार वर्ड उसका यूज़ कर लिया। तो उस पे इतना ज़्यादा लोगों ने उसको ट्रोल किया, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। इनकी बात के बीच में यहाँ पे छिपकली आती है, तो सिद्धार्थ जो है उसको ले जाता है और कहता है कि तुम मत आ यहाँ पे, वरना फिर झगड़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सना जो है इरिटेट हो जाती है और बाहर चली जाती है बाथरूम मेरे से, कहती है कि तो अब मैंने सोच लिया है तू मेरी नज़रों से दूर रहेगा और मैं मेरे से बात नहीं करेगा, ये कहते हुए बाहर चली जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना सिद्धार्थ से वो ये चीज़ कहती भी है कि तू मेरा बंदा हो के भी तू मुझे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बोलती है कि तुम दोनों कभी मुझे सपोर्ट नहीं करते, और सिद्धार्थ से स्पेशली ये कहती है कि तू मेरा होके भी मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो ये वर्ड किसी ने नहीं सुना कि उसने बोला था सिद्धार्थ को कि तू मेरा बंदा होके मुझे सपोर्ट नहीं करता। अब उसने जो टकलू को कहा वो सब ने सुना, लेकिन जो सिड को कहा था वो भी सुनना चाहिए था लोगों को। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि सना की ये जो प्यार वाली बात से ना सिद्धार्थ पे बहुत हर्ट हुआ था, और ये चीज़ उसने ज़ाहिर नहीं करी, लेकिन यहीं से मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ के अंदर ये चीज़ आ गई थी कि अब जो है मुझे किस तरीके से शहनाज को, वो जो जो इस तरीके से सिद्धार्थ हर्ट हो रहा था ना, वो शहनाज को भी फील करवाना है। और बस वही चीज़ जो है आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे हम शहनाज का रोलर कोस्टर सफ़र जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिर शहनाज बाहर आती है, सिद्धार्थ और जो टकलू है वो दोनों दोनों आते हैं पीछे उसके। और सना जो है बार बार यहाँ पे बोलती है कि मेरी भी फीलिंग्स है यार, क्या मैं यहाँ सबको सेटिस्फाइड करने के लिए बैठी हूँ हैं। और यहाँ पे फिर शहनाज किस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ज़मीन पे लेट के और एकदम से रोआसी होती है, रोने जैसा करती है। देखिए ये हरकतें शहनाज की बिल्कुल बच्चों वाली थी, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि शहनाज जो है बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी, लेकिन वो चीज़ देखिए उसको फ़ील हो रही थी, इसलिए वो कर रही थी, क्योंकि उसको ये बुरा लग रहा था कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, तब भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो मतलब छिपकली की बात कर रही हूँ, उसने कुछ किया भी नहीं है और तब भी उसको जो है वो सब सेव करने की वो कर रहे हैं। वो भी दोनों वो लोग जिसको शहनाज जो है वो पसंद करती है, एक के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर है और दूसरा जो है बंदा यानी कि सिद्धार्थ, वो तो उसके साथ है ही, रहता ही है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी ये चीज़ बता दूँ कि शहनाज को किसी की प्रायोरिटी बनते हुए नहीं देखा, चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो टकलू हो। और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि यही रीज़न है कि शहनाज का जो व्यक्तित्व है ना वो निखर के खुल के बाहर आया, और कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी ही हुई, क्योंकि वो इंडिविजुअल बहुत अच्छे से दिखाई दी है। यहाँ पे सना बोलती कि अब तो कैप्टन मुझे ही बनना, और अगर मैं कैप्टन नहीं बनी ना तो देखना मैं फिर फ्लिप मारूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शहनाज ने बोली, और ये टास्क के बाद ही शहनाज जो है वो इंडिविजुअल बहुत अच्छे से नज़र आई थी। ये चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि सिद्धार्थ ने जब सीक्रेट रूम में ये चीज़ सुनी थी कि उसने ये बोला था कि जो शहनाज ने जो बोला था कि मेरा जो है ना फुटेज वो सिद्धार्थ के साथ ही मुझे मिलता है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ के माइंड में ये चल रहा था कि नहीं, और अब शहनाज को जो है ना इंडिविजुअल दिखाना है, क्योंकि उसको ये पता था कि फुटेज अगर हम मतलब किसी के ज़रिए दिखते हैं ना,
तो वो बंदा जो है वो दब जाता है। तो जिस तरीके से छिपकली जो है वो दबी हुई दिखती है टकलू के उसमें, तो वो इस वजह से नहीं चाहता था कि शहनाज भी उस तरीके से दब जाए। शहनाज का जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनैलिटी थी ना उसकी, वो सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानता था और उसको बहुत ज़्यादा उस पर यकीन था कि वो बहुत अच्छे से वो उभर के आ सकती है। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ उस पर भी काम कर रहा था, लेकिन ये भी था कि सिद्धार्थ जो है वो अब्दुल्ला को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, शहनाज को सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो गेम के थ्रू, मैं बताऊँ, अगर गेम में रह के वो भले ही अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इमोशनली वो शहनाज को सपोर्ट कर रहा था। ये मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बग्गा का जो है वो रोना शुरू हो जाता है और फिर उसको सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो बताती है कि मतलब गेम के हिसाब से, उसकी टीम के हिसाब से कोई बात हुई है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे भी सना को छेड़ता है, क्योंकि सना बोलती है ना कि क्या हुआ, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ, और तू फ्लिप मार, तू वैसे कहती है ना मेरी फ्रेंड है और तू उस टीम में गई है, तो कह रही तुझे कैप्टन बनना है, और वो देखो वो अब नहीं बन पा रही है कैप्टन, उसको भी तो कैप्टन बनना है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें करते हुए सिद्धार्थ मस्ती से उसको मनाते हुए भी दिखा है शहनाज को। लेकिन शहनाज का वो है ना कि शहनाज को ये हो गया था, नहीं मेरे को मतलब खुल के क्यों नहीं ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ना टकलू सपोर्ट कर रहा है ना सिद्धार्थ सपोर्ट कर रहा है, तो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मोमो भी अरहान को कह देती है कि नहीं, और उसको जाके पैम्पर मत करो, मतलब बग्गा को। तो यहाँ इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रोलर कोस्टर के सफ़र के लिए तैयार रहिए।